आज हम घनानंद के छंद तब तो छवि पीवत जीवत है की व्याख्या करेंगे। छंद है तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महा दुख दोष भरे। घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे। इस छंद का प्रसंग देखते हैं हम पहले। यह पद्य कविवर घनानंद द्वारा विरचित रचना सुजान हित में से लिया गया है। इन पंक्तियों में संयोग के दिनों की तुलना वियोग के क्षणों से करते हुए घनानंद ने प्रवास विरह की असहाय पीड़ा झेलती हुई विरहिणी की स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या के लिए हम पहले प्रथम पंक्ति लेंगे। प्रथम पंक्ति है तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। इसमें घनानंद जी कहते हैं कि पहले यानी संयोग के दिनों में जो नेत्र प्रिय के सौंदर्य की सुधा का पान करके अपनी जीवनी शक्ति का निरंतर विकास करते थे, अब वे ही सोच की यानी विरह की चिंता आँच में जलते रहते हैं। अर्थात पहले तुम्हारा रूप सौंदर्य देखकर जीते थे, किंतु अब यह दशा हो गई है कि तुम्हारे दूर हो जाने के कारण उन बीते हुए दिनों की याद में चिंता की मारी आंखें जली जा रही हैं। द्वितीय पंक्ति है हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महा दुख दोष भरे। इस द्वितीय पंक्ति में वे कहते हैं कि पहले उनके प्राण प्रिय द्वारा प्राप्त हित चिंता यानी कल्याण कामना के अतीम तोष यानी आनंद की तृप्ति से पलते थे। प्रिय उनके प्राणों के लिए अद्भुत आनंददायक प्रीति पोषण की व्यवस्था करते थे, किंतु अब जब प्रिय दूर है, इन प्राणों की दशा यह हो गई है कि ये तृप्ति के एक एक कण के लिए तरस रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तृतीय पंक्ति है घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। कवि घनानंद कहते हैं कि अब ये प्राण कष्ट का, अभाव का और अभावजन्य दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस अभाव की पीड़ा को संयोगकालीन परम तृप्ति की स्मृति को और बढ़ा देती है। अर्थात उस प्राण प्रिय सुजान यानी प्रियतमा के अभाव में उनके पास पहले जितने भी सुख के साधन हुआ करते थे, आज वे सारे दुखदायी एवं विनष्ट हो गए हैं। वे कहते हैं कि किसी भी सुख साधन का कोई उपभोग एवं किसी प्रकार का आनंद उनके उपेक्षित जीवन में अब बाकी नहीं रह गया है। चतुर्थ पंक्ति है तब हार पहाड़ से लागते हैं, अब आन के बीच पहाड़ परे। अंतिम पंक्ति में घनानंद ने संयोगकालीन स्नेह की प्रगाढ़ता की स्मृति का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब तुम पास थे तब तन मन में इतनी कोमलता, इतनी नजाकत थी कि फूलों के हार भी शरीर को पहाड़ के समान भारी प्रतीत हुआ करते थे, पर अब हमारे प्रेम संबंधों के बीच पहाड़ आ खड़े हुए हैं। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि सुख के उन सघन क्षणों में आलिंगन के समय हार पहाड़ की तरह असहाय लगता था। हार तक को
उतार कर ही आलिंगन स्वीकार्य होता था। अब समय विपरीत होने पर प्रवास के कारण उन्हीं दोनों शरीरों के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि बीच में अनेक पहाड़ आकर पड़ गए हैं। यानी पहले हार को पहाड़ मानकर उतार फेंकने वालों के बीच में वास्तव में अनगिनत पहाड़ों की दूरी आ गई है। यह भी कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच आज भारी बाधाएं और भीषण रुकावटें आ गई है, जो उन्हें आपस में मिलने नहीं देती। समय की यह कैसी विडंबना है, कैसी विषमता है। विशेष को देखते हैं एक बार कि विशेष में क्या क्या लिखना है हमें, वो भी हमें पॉइंट्स में लिखने होंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे हम कि इस पद्य की भाषा माधुर्य गुण से युक्त, गद्यात्मक एवं सहज सरल है तथा इसमें चित्रात्मकता का गुण भी विद्यमान है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम इसमें सुख साज समाज में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हम कि हार पहाड़ में सभंग यमक की छटा और बीच में पहाड़ आ पड़ने के मुहावरे से भाषा की अनूठी भंगिमा प्रकट होती है। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम कि हार को पहाड़ की तरह देखने वाले प्रेमी युग्म की इंद्रिय संवेदना का संकेत बड़ी सफाई के साथ इस छंद में व्यंजित है।